अग्निवीर योजना पर पुनः विचार करिए। ये योजना से कितना लाभ मिला है ये जनता को और हमें भी तो पता चले। ये कहना है लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी का। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भले ही देश में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है, भले ही देश में एनडीए ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी वो परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही। और यही वजह है कि अब एनडीए में जितने भी घटक दल शामिल हैं वो बीजेपी के ऊपर अब दबाव बनाने लगे हैं, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स अब बीजेपी पर बननी शुरू हो गई है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उनकी यूएसपी फिर से बरकरार है। चुनाव चाहे जो भी लड़े, लेकिन राजा कौन बनेगा, किंग कौन बनेगा, वो बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ही तय करेंगे। उन्हें यानी जदयू को इस लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली और इस 16 सीटों में नीतीश कुमार 12 सीट जीत सके, यानी 75% मार्जिन के साथ वो उभर के आए। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली, जिसमें उनके 5 सीट पर उनकी बम्पर जीत हुई। अब इसके बाद जब देश में सरकार बनाने की बारी है, जब प्रधानमंत्री कौन बने इसकी बारी आ गई है, तो तमाम घटक दल प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। हालांकि एनडीए की संसदीय दल की बैठक हो चुकी है, निर्णय ले लिया जा चुका है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 9 तारीख को एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उनकी योजनाओं पर, बीजेपी के योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर अब सवाल उठने लगा है। सबसे पहले सवाल उठाया गया अग्निवीर योजना पर, और ये सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल में शामिल जदयू है। जदयू की तरफ से सवाल उठाया गया कि अग्निवीर योजना पर आप पुनः विचार करिए या फिर इसमें संशोधन लाने की जरूरत है तो संशोधन भी लाइए। अब जदयू के बाद लोजपा रामविलास की तरफ से भी सवाल उठने लगा है। सवाल उठाया गया है कि अग्निवीर योजना से किसे कितना लाभ मिला है, आखिर ये योजना कितनी लाभदायक है या नहीं, ये सबको बताया जाए, जनता को बताया जाए, अन्य पार्टियों को भी बताया जाए। तो आखिरकार लोजपा रामविलास की तरफ से कौन वो नेता है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र की बीजेपी सरकार से ये सवाल पूछा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। ये तय माना जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार गठन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर पर एनडीए के अंदर दोबारा विचार करने की मांग तेज होती दिख रही है। जदयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी रहे, ऐसा नहीं तो इस पर सरकार पुनः विचार करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इसका उचित समय नहीं है, सरकार गठन के बाद इस पर बात हो। इससे पहले जदयू के केसी त्यागी ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग करते हुए ये कहा कि इससे जनता में असंतोष दिखा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने चुनावी एजेंडे में ही अग्निवीर योजना का खुला विरोध कर चुके हैं। दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए जब एक सवाल के जवाब में एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान से सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि अग्निवीर योजना का कितना लाभ हुआ है। एनडीए हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपस में हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं। अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया है तो उस पर विमर्श जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में कह चुके हैं कि वो हमेशा किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार रहते हैं। हमारे गठबंधन की किसी पार्टी ने अगर अपनी बात रखी है तो मेरा मानना है कि हम लोगों को अग्निवीर योजना पर भी फिर से पुनर्विचार यानी चर्चा करना चाहिए। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम का कितना लाभ हुआ है। ये मामला सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा है। अपने लक्ष्य उद्देश्यों के मुताबिक अगर ये योजना युवाओं के लिए लाभकारी है तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अग्निवीर स्कीम के लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तो इस पर पुनः सोचना जरूरी है कि आगे इसमें क्या किया जाए, लेकिन अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है।
सरकार के गठन तक इस मामले को होल्ड पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद हम लोग साथ बैठे और इस पर यानी इस अग्निवीर योजना पर हम विचार विमर्श करें। तो देखिए, अग्निवीर योजना ये वो योजना है जिसे लेकर के तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार दौरान उन्होंने इस पर खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि खुद 75 साल कर हो के बुढ़े होकर के जब प्रधानमंत्री रिटायर नहीं हुए तो आखिरकार 21 साल के नौजवान क्यों रिटायर हो जाए। अब इसके बाद अब जब चुनाव खत्म हो चुका है, अब शपथ ग्रहण की बारी है, चुनाव का रिजल्ट भी सामने आ गया है, तो देखिए एनडीए में शामिल उनके दलों के नेता ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले केसी त्यागी जदयू के नेता है, उन्होंने सवाल खड़ा किया और अब लोजपा रामविलास और बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी सवाल खड़ा किया। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि अगर स्कीम से लोगों को फायदा मिलता है तो इस स्कीम को कंटिन्यू करिए, अगर स्कीम से कुछ गड़बड़ी है तो इसे होल्ड करिए और इस पर फिर से इसे ठीक करने की कोशिश करिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।